जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। कहाँ खो गई दूध की जैसी धारा कि हर हर की ध्वनि अब नहीं हो रही है। सदा पूछती आई जो आंसू सभी के वो हालात पे अपनी खुद रो रही है। इसलिए कहना है दुनिया को पावन बनाने से पहले पतित पावनी का पतन रोकना है। कहीं ना कहीं खो न जाए धरा से ये गंगा, पतित पावनी का पतन रोकना है। आज सनकादिक ऋषियों ने कहा आनंद घाट पर गंगा जी की पावन पुल तट पर हरिद्वार में कथा का आयोजन करो। और वहां महाराज श्री देव ऋषि नारद जी पधारे और सुंदर वही मंच तैयार किया गया। चारों ऋषि कुमार उस मंच पर एक साथ विराजमान हुए। सभी देवताओं का निमंत्रण हुआ, सभी ऋषि मुनि आए। भृगुर्वसिष्ठश्च चौनश्च गौतमौ मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधसुतस्य साकलो मृकण्डपुत्रा जिपीपलारा योगेश्वरौ व्यासपाराशरौ च छाया सुकौ चाञ्जलिजन्यमुख्या सर्वेभ्यमयी सगणः सपुत्र शिष्या स्वाभिरायुर्तेन प्रणेन युक्ता। अनेक ऋषि वृंद कथा सुनने के लिए आए। यहाँ तक कि नदियां, पर्वत, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर सब अपना अपना भेष बदल कर कथा सुनने आ गए। देवता भी आए और चारों ऋषि कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि कुमार मंच पर विराजमान हुए। देवताओं का पूजन हुआ, बंदरवा तोरण पताका लगाए गए, गणपति आदि देवताओं का पूजन हुआ। उसके बाद कथा शुभारंभ होती है। नमः सप्तः जयः सप्तः शंख सप्तस्तथेव च। जय हो नमः नमः। और शंख की ध्वनि हो रही है, कोई मृदंग बजा रहा है, घंटा बजा रहा है, कोई आलाप ले रहा है। बड़ी सुंदर ढंग से संकीर्तन हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ताली बजाते हुए मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत महापुराण जय हो। सभी लोग बैठ गए कथा सुनने के लिए। चारों ऋषि कुमार कथा का शुभारंभ करते हैं। जो ही कथा शुभारंभ हुई, भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के संग ताता थैया करती हुई नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपाय सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ नाचने लगी। ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। भक्ति मैया ने पूछा प्रतिष्ठा में मैं कहाँ बैठूं? लोगों ने कहा आप भक्तों के हृदय में बैठ जाओ, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं ना, उनके हृदय में अगर आप बैठ जाओगी तो उसके हृदय में तो भगवान को आना ही पड़ेगा। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य। सकल भुवन को छोड़ करके भगवान चाहे नीच से नीच जाति का क्यों ना हो, इसके हृदय में भक्ति मैया विराजमान हो जाती हैं, भगवान उसके हृदय में आकर के विराजित हो जाते हैं। क्योंकि ये जो हमारा घर है ना, इस घर में अगर हम काम क्रोध मद लोभ दम्भ अहंकार द्वेष पाखंड ईर्ष्या कपट बिठाए रहेंगे, इतने शत्रु, तो इसमें कौन आना चाहेगा? अरे भाई घर में बड़ी भीड़ है तो कोई नहीं जाना चाहता है, लेकिन घर सुंदर हो और वो भी भगवान की प्राण प्रिया भक्ति देवी से समन्वित हो तो भक्ति मैया तो उस घर को और सुंदर कर देंगी। तो उस घर में तो भगवान को आना ही पड़ेगा। तो आप भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। आज भक्तों के हृदय में माता विराजित हुई और कथा शुभारंभ हुई। कथा में जब विश्राम का समय आया तो नारद जी ने पूछा महाराज इस कथा से केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य का ही कल्याण हो सकता है कि और लोगों का भी कल्याण हो सकता है? तब सनकादिक ऋषियों ने कहा इस कथा से सबका कल्याण हो सकता है। ये कथा बहुत कल्याणकारी है। जो धन की इच्छा से कथा सुने उसको धन की प्राप्ति होगी, पुत्र की इच्छा से प्राप्त अगर करे तो पुत्र की प्राप्ति होगी। जिसको मोक्ष नहीं हुआ है उनको मोक्ष मिलेगा। जो आप चाहेंगे, एक कल्प वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे इस कथा के पास सोचेंगे जो वो आपको मिलेगा। सच्चे हृदय से भगवान से मांगो अवश्य मिलेगा। तो कहा इस कथा से कौन कौन लोग तर जाते हैं? तब कथा सुनाई गोकर्णोपाख्यान धुंधकारी की। कहा जिसने संसार में जीवन में पाप के सिवा कुछ और किया ही नहीं, ऐसा दुष्ट धुंधकारी भी तर गया इस कथा से। तो कहते हैं सनकादिक ऋषि के एक में इतिहास सुना रहा हूं। अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहासन पुरातन यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। एक मैं इतिहास सुना रहा हूं जिसको सुनने से पाप की हानि हो जाती है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनमुत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत सत कर्म तत्पर। कहा कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर बसा है, उस नगर का नाम है उत्तम नगर। उस समय चारों वर्ण के लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने कर्मों में तत्पर हैं। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेवः पुरः तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोति स्मार्त निष्णातो द्वितीय भास्करः। द्वितीय सूर्य के समान उनकी आभा है। एक परम विद्वान, जैसे लगता है कोई दूसरा सूर्य हो। परम विवेकी शुद्ध स्मार्त एक निष्ठ ब्राह्मण है, परम विद्वान। लेकिन उनकी एक प्राण प्रिया है जिसका नाम है धुंधली। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा चाग्रह कृत्येषु कृपणः कलह प्रिया। एक दुष्ट स्वभाव की उनको पत्नी मिल गई। ब्राह्मण देवता तो बड़े प्रसन्न है भगवान के भजन में आनंद में, लेकिन पत्नी ऐसी मिल गई है कि बेचारे उससे दुखी हैं। संसार में व्यक्ति को 6 दुख और 6 सुख बताए गए। ध्यान दीजिएगा, हम पहले 6 दुख सुने क्या है। कुग्रामवासे कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखस्य भार्या कुपुत्र पुत्रो विधवास्य कन्या
खड़ जीव लोके दुखानिराज। कहा कि कुपुत्र पुत्रो विधवा कन्या खड़ जीव लोके दुखानिराज। 6 दुख क्या है? कुग्राम वासे, आपका वास दुष्टों के गांव में हो जाए तो पहला दुख है उस व्यक्ति के लिए। कुग्राम वासे कुलहीन सेवा, दुष्ट के संग आपका रहना सहना हो जाए तो प्रथम दुख है व्यक्ति को। और कुलहीन सेवा, जो दुष्ट हो उससे अगर आपकी सेवा हो तो दूसरा दुख है बंधु। तीसरा दुख क्या है? कुभोजनम। अगर आप कुभोजन कर रहे हैं, कुभोजन माने चोरी करके, बेईमानी करके, पाप से रत वो भोजन कर रहे हो तो तीसरा दुख बताया गया। कुग्रामवासे कुलहीन सेवा कुभोजनम। और चौथा दुख क्रोधमुखस्य भार्य। अपनी पत्नी यदि क्रोधमुखी हो, झगड़ा करे, हर समय लड़ती रहे, तो चौथा दुख बताया गया क्रोधमुखस्य भार्य। कुछ महिलाओं का तो पूछो। एक दुष्ट नारी के बारे में एक संत जी कहते हैं कि सास को बिलोक सिंघनी सी जमुहाई लेते। सास को देखे जिसे सिंघनी सी जमुहाई लेगी, सास को खा जाएगी। सास को बिलोक सिंघनी सी जमुहाई लेत, ससुर को देख बागिन सी मुँह पावती। ननद को देख नागिन सी फुफकार बैठे, देवर को देख डाकनी सी डरावती। भासत प्रधान वो जारती परोसन को, पति को देख खाओ खाओ कर धावती। कुलटा कुलक्षणी को बधनी ऐसी नारी, कर्म केहीन ऐसी नारी घर आवती। जो कर्म का अभागा होता है उसके घर ऐसी नारी होती है। सबकी बात ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ हैं ऐसी दुष्ट नारी। तो चौथा दुख क्या है? क्रोधमुखस्य भार्य। लेकिन हमारे यहाँ नारियों का सम्मान भी हुआ है। नारियां हमारे यहाँ श्रेष्ठ हैं, नारियों की बड़ी महिमा गाई गई। जगदम्बा भगवती वो भी नारी। हमारे यहाँ अगर विद्युत्मा अगर नहीं होती कालिदास बन जाते ना, और रत्नावली नहीं होती तुलसीदास बन पाते ना। नारी की ही प्रेरणा हुई। तुलसी का अर्थ क्या है? तुलसी। तू कहते हैं परमात्मा को। हम आपको बोलेंगे तो आप कहेंगे पढ़े लिखे नहीं, हमको तू शब्द से संबोधित कर रहे हैं। लेकिन भगवान को हम तू शब्द से संबोधित करते हैं। तू वहीं कहा जाता है जहां पर आत्मीयता होती है, जहां पर प्रेम होता है। हम उससे कोई सम्मान नहीं करते, उसको तू कहकर पुकार लेते हैं। तो भगवान को तू कहा गया है। बहुत जगह भगवान के संबोधन में तू ही, तू सच्चित, तू सुखमय, तू शुद्ध ब्रह्म रूप है, तू अनादि है, तू आदि है, तू अनंत है। भगवान को तू शब्द से संबोधित किया गया। तो तू कहते हैं भगवान राम को। तू यानी राम, अल्लाह से श्री लक्ष्मण और सी से श्री सीता जी। तू लक्ष्मण सीता यानी तू और ला और सी, तुलसी। जिन तीनों का दास हो, श्री सीता, श्री राम, श्री लक्ष्मण जी का, वही है तुलसीदास। बोल तुलसीदास महाराज की जय। तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्मय से अभागा बतावा गए, घर गांव गली से भगावा गए। इनका जब जन्म हुआ तो अशुभ घड़ी में पैदा हुआ। पिता माता ने त्याग दिया इनको। जन्मय से अभागा बतावा गए, घर गांव गली से भगावा गए। जब नाही कहूं पनाह मिली, घर से बहिरे दुरियावा गए। अग्नि के कसौटी में बारंबार
जरावा बुझावा तपावा गए, घिस के पिट के जब चंदन भे, तुलसी माथे पर लगावा गए। वही तुलसीदास जी महाराज, जो सही लेते वियोग व्यथा, तुलसी कब हो ससुराल न जाते। तुलसीदास जी का विवाह हो गया, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। तुलसीदास जी इतना प्रेम करते अपनी पत्नी से कि उनके जाने के बाद वियोग को सह नहीं पाए। और रात्रि के समय तुलसीदास जी, अंधेरी रात है, बादल गज रहे, बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है, और उसी में वो जा रहे हैं अर्धरात्रि की बेला। पत्नी का प्रेम उमड़ आया और पत्नी के लिए चल पड़े। नाव नहीं थी तो मुर्दे के ऊपर पांव रख करके नदी पार कर गए। घर में प्रवेश करना चाहते हैं, घर में प्रवेश करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो सर्प हाथ में आ गया, समझे रस्सी है, उसी को पकड़कर भीतर घर में प्रवेश कर गए और पत्नी के हाथ को पकड़ लिया। कहा, प्रिय, मैं आपके वियोग को सह नहीं पाया, इसलिए मैं यहाँ चला आया। जो सही लेते वियोग व्यथा, तुलसी कबहू ससुराल न जाते। जो ससुराल न जाते कहूँ, रत्नावली के फटकार न पाते। रत्नावली ने फटकार दिया, स्वामी इतना प्रेम हमसे, माना कि मैं पत्नी हूँ, लेकिन अगर इतना प्रेम परमात्मा से करते तो आपका कल्याण हो जाता। जैसो प्रेम कियो पति मोसो, हरि से क्यों न कियो रे। अगर इतना प्रेम परमात्मा से करते तो आपका कल्याण हो जाता है। फटकार दिया, जो ससुराल न जाते कहूँ, रत्नावली के फटकार न पाते। जो फटकार न पाते कहूँ, तुलसी रघुनाथ के द्वार न जाते। रघुनाथ के द्वार न जाते कहूँ, तुलसी भवसागर पार न पाते। तो प्रेरणा कौन दिया? उनकी धर्मपत्नी ने, नारी ने प्रेरणा दिया। इसलिए कहना है, नारी है नर की नारी, नारी है बहना प्यारी, नारी ने जन्म दियो है, नारी सबकी महतारी। नारी है नर की नारी, नारी है बहना प्यारी, नारी ने जन्म दियो है। जय हो। नारी है नर की नारी, नारी है बहना प्यारी, नारी ने जन्म दियो है, नारी सबकी महतारी। नारी है नर की नारी, नारी है बहना प्यारी, नारी ने जन्म दियो है, नारी सबकी महतारी। नारी ने ही ब्रह्मा विष्णु शिव को गोद खिलाया, नारी यश दुनिया में छाया। नारी ने ही ब्रह्मा विष्णु शिव को गोद खिलाया, नारी यश दुनिया में छाया। माता सती अनुसुईया, वॉल्यूम कम रखो। नारी ने ही ब्रह्मा विष्णु शिव को गोद खिलाया, नारी यश दुनिया में छाया। नारी माता बनी, जगत माता बनी, नारी माता बनी, जगत माता बनी। ओ नारी ने खुश हो के दुखारी। नारी है नर की नारी, नारी है बहना प्यारी, नारी ने जन्म दियो है, नारी सबकी महतारी। नारी है नर की नारी, नारी है बहना प्यारी, नारी ने जन्म दियो है, नारी सबकी महतारी। जय हो।
नारी शिव की प्यारी नारी है शिव की घरवारी। नारी की है लीला न्यारी नारी शिव की प्यारी नारी है शिव की घरवारी। नारी चढ़ गए शिव छाती पे रूप कालिका धारी नारी से हारे त्रिपुरारी। नारी चढ़ गई शिव छाती पर रूप कालिका धारी नारी से हारे त्रिपुरारी। नारी बेटी बने नारी बेटी जने नारी बेटी बने नारी बेटी जने। नारी के बल पे चलती दुनिया ये सारी। नारी है नर की नारी नारी है बहना प्यारी नारी ने जन्म दियो है नारी सबकी महतारी। नारी है घर की नारी नारी है बहना प्यारी नारी ने जन्म दियो है नारी सबकी महतारी। नारी के मिलने के खातिर नारी के मिलने के खातिर नर से बन गए नारी नारी रूप धर्यो है लीलाहारी। नारी से मिलने के खातिर नर से बन गए नारी नारी रूप धर्यो है लीलाहारी। नारी बन बोलियो लीलाहारी सुन ले राधा प्यारी नारी से गोदना गोदवारी। नारी के आस में नारी के पास में नारी के आस में नारी के पास में। ओ नारी बन गोदना गोदे देखे सब नारी। नारी है नर की नारी नारी है बहना प्यारी नारी ने जन्म दियो है नारी सबकी महतारी। नारी है नर की नारी नारी है बहना प्यारी नारी ने जन्म दियो है नारी सबकी महतारी। तो नारी चाहे तो सब कुछ कर सकती है हाँ? लेकिन महाराज आत्मदेव को दुख है क्योंकि पत्नी क्रूर मिल गई है। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल पिता। हर काम में तेज है लेकिन कलह करती है प्रपंच करती है। तो चौथा दुख क्या है? क्रोध मुखस्य भार्या। पांचवा दुख क्या है? कुपुत्र पुत्रो। अपना पुत्र यदि कुपुत्र हो जाए तो व्यक्ति को पांचवा दुख बताया गया है। विधवा से कन्या अपने ही सम्मुख यदि अपनी पुत्री विधवा हो जाए तो छठवां दुख बताया गया है। इससे बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। विधवा से कन्या खड़जीव लोके दुखा निराजा। और 6 सुख क्या है? पहला सुख सुंदर तन काया। 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 दूसर सुख घर में हो माया। दूसर सुख घर में हो माया। पहला सुख क्या है? शरीर सुंदर हो पहला सुख है। दूसरा सुख क्या है? घर में लक्ष्मी की कृपा हो माया हो। पहला सुख सुंदर तन काया। पहला सुख सुंदर तन काया। दूसर सुख घर में हो माया। दूसर सुख घर में हो माया। तीसर सुख मृदु बैनी नारी। तीसर सुख मृदु बैनी नारी। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। चौथा सुख सुख आज्ञाकारी। पांचवा सुख सम्मान कहावे। पांचवा सुख सम्मान कहावे। छठवा सुख सब रोग नसावे। छठवा सुख सब रोग नसावे। पहला सुख शरीर सुंदर हो। दूसरा सुख घर लक्ष्मी कृपा हो। तीसरा सुख मृदभाषी पत्नी हो, मधुर बोलने वाली, प्रिय बोलने वाली।
चौथा सुख पुत्राज्ञाकारी हो, पांचवा सुख सम्मान हो और शरीर में कोई रोग व्याधि ना हो, तो छठवां सुख बताया गया है। लेकिन महाराज आत्मदेव के पास सब सुख है, लेकिन पत्नी के कारण दुखी है। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल पी, क्या करें? सप्तपदी लिया है, साथ में पत्नी की संग रहने है। ब्राह्मण है, विद्वान है, त्याग भी नहीं सकते, क्योंकि मानव धर्म का जो विशेष महत्व होता है गृहस्थाश्रम का, धन्यों पे गृहस्थाश्रम, उसमें अगर हमें पुत्र हो जाए तो हम घर को त्याग दें, कोई दिक्कत नहीं। सोचते हैं अगर एक पुत्र हो जाता तो कम से कम इस घर को छोड़कर मैं चला जाता, भजन करता। लेकिन महाराज आत्मदेव को कोई पुत्र भी नहीं है। पुत्र नरकस्य तारित पुत्रः, एक नरक है जिस नरक का नाम है पुत्र, उस पुत्र नामक नरक से केवल पुत्र ही तार सकता है। महाराज आत्मदेव बहुत दुखी है, उनको पुत्र नहीं है। उनके घर में बहुत दिनों से गैया बनी है, वो भी बांझ है। घर में पेड़ लगे हैं फलदार, वो भी फल नहीं दे रहे हैं। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो न पिवा पुत्री ततश्चिंता दुरोरिषम। महाराज ने धन का आधा धन धर्म मार्ग में खर्च कर दिया, लेकिन कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं हुए। महाराज बहुत चिंता में हैं। सोचा कि संसार में रहकर क्या करूं? पितरों को जल देता हूं तो सूंघ करके गर्म करके उस जल को पीते हैं, मैं क्या करूं? बहुत दुखी है महाराज। पत्नी भी दुष्ट है, किसके सहारे रहूं? इसलिए घर को छोड़ देना ही ठीक है। और घर को छोड़कर जंगल में महाराज आत्मदेव चले गए। एक कुएं के पास बैठ करके और जल पी करके रोने लगे। हे विधाता, मेरी भाग्य में आपने क्या लिख दिया? रो रहे थे महाराज आत्मदेव, तब तक एक संत जी आया। संत जी ने देखा कि ये ब्राह्मण है और ये रो रहा है। हो सकता है भगवान की भक्ति भूल गया हो, तो भक्ति का मार्ग प्रशस्त करूंगा, भगवान के गुणानुवाद सुनाऊंगा, प्रेरणा दूंगा, भगवान के बन जाएगा। इसलिए जाकर के उस ब्राह्मण देवता से संत ने पूछा, कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? बताओ, सत्वरम, जल्दी बताओ, क्यों रो रहे हो? कौन सा चिंता है? ब्राह्मण देवता से संत ने पूछा। जैसे इतना पूछा, आत्मदेव परम विद्वान है, संत को प्रणाम किया। महाराज, मेरे घर में कोई बालक नहीं है। मैंने धन का धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो न पिवा पुत्री ततश्चिंता दुरोरिषम। एक पुत्र नहीं ना पुत्री। महाराज, मेरे घर बहुत दिनों से गैया बंधी है, वो भी बांझ है। मेरे घर पेड़ लगे हैं, वो भी फल नहीं दे रहे हैं। मेरे पितर मेरे दिया हुआ जल ग्रहण नहीं करते। महाराज, संत ने मुस्कुरा करके कहा, पुत्र के लिए तू आया है? अरे मैंने समझा था कि भगवान की भक्ति का मार्ग भूल गया होगा, इसको थोड़ा भगवान के बारे में समझाएंगे। चरणरज की सेवा करेगा तो ये मोह में आ गया। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठः कर्मणो गतिः विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनात्। हे ब्राह्मण देवता, मुंचा ज्ञानम, ये अज्ञानता कहां से ले आया है? बलिष्ठा कर्मणो गति, ये प्रजारूपम, ये पुत्र पैदा करने की इच्छा कहां से जाग गई? क्या गारंटी है जो तुम पुत्र पैदा करोगे तो सुखी हो जाओगे?
60,000 पुत्र हुए थे महाराज सगर के, क्या वो सुखी हो गए? ये तो केवल कहने की बात है, सुखी कोई नहीं होता। ये मोह छोड़ दो, तेज संसार वासना, संसार वासनाओं का त्याग करके भगवान की शरण लो महाराज। जैसे इतना कहा तो आत्मदेव ने कहा, महाराज आप क्या जाने पुत्र का सुख क्या होता है। जब छोटे बच्चे घर में किलकारी करते हैं, पिताजी पिताजी कह करके तो तलीबाणी में जब बोलते हैं तो कितना आनंद मिलता है। आप बैरागी लोग क्या जाने पुत्र सुख क्या होता है। बार बार जब निवेदन किया तो उस संत ने सोचा कि ब्राह्मण को एक बार देख लो कि इनके भाग्य में पुत्र है कि नहीं। तो मस्तिष्क को देख करके कहा, सप्त जन्मावधि पुत्रों ने वचने वचन। हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं। जैसे इतना सुना महाराज आत्मदेव बेचारे तो रोने लगे। हे महाराज, ये आपने क्या कह दिया? एक जन्मों का दुख मुझे झेला नहीं जा रहा है, आपने 7 जन्मों की बात कह डाली। चरणों में मस्तक पटक दिया अपना और कहा, महाराज मुझे तो पुत्र चाहिए, अन्यथा मैं प्राण त्यागता हूं, मैं मर जाऊंगा। संत ने कहा, मैं कहां कर फंस गया, मैं तो आया था इसे विवेक देने के लिए, ये तो हम ही को कह रहा है कि मैं मर जाऊं। बोले, हाँ महाराज, अगर पुत्र नहीं मिला तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा और इस ब्रह्महत्या का पाप आपको लगेगा। ध्यान दीजिएगा बंधु, ब्राह्मण देवता जो हैं आत्मदेव परम विद्वान, वो जानते हैं कि संत के चरणों में अगर गिर जाओगे, सच्चा संत अगर है तो पुत्र की ही बात क्या, वो तो भगवंत को भी मिला सकता है। इसलिए वो हट कर रहे हैं। बलात् कहते हैं, महाराज आप अगर नहीं दोगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। संत ने समझा ये मानेगा नहीं ब्राह्मण, जिद्दी स्वभाव का ब्राह्मण है। तो सोचा कि कुछ भी हो, संत चाहे तो क्या नहीं कर सकता। एक फल झोली से निकाला, मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके उस फल को महाराज आत्मदेव को दिया और कहा, ले जाओ महाराज, इस फल को अपनी श्रीमती को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। जैसे इस फल को लिया महाराज आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज आपको बारंबार प्रणाम है, बार बार साधुवाद धन्यवाद है, आपने कृपा कर दिया। लेकिन महाराज इस फल को खिलाने के बाद कोई नियम भी करने हो? संत ने कहा, बिल्कुल करना होगा। 1 वर्ष तक सत्य का व्रत करे, झूठ न बोले, एक नित्य ब्राह्मण भोजन करावे और एक ही अन्न का सेवन करे। एक ही अन्न मतलब या चावल ही खाए या फिर रोटी ही खाए। 1 वर्ष तक अगर ऐसा करेगी ततो निर्मला पुत्रा, निर्मल पुत्र की प्राप्ति होगी। और आज जैसे फल लिया, आत्मदेव ने संत को प्रणाम करके बारंबार धन्यवाद देते हुए फल को लेकर घर पहुंचे। अपनी पत्नी को बुलाया, धुंधली सुनती हो? धुंधली दौड़ के बाहर आई, क्या है? आत्मदेव ने कहा, प्रिय एक मैं फल लेकर के आया हूं, इस फल को खाओगे तो तुझे पुत्र हो जाएगा। उसने सोचा कि अब फल खाने से बेटा होता है। फल को ले लिया धुंधली ने, कहा ठीक है खा लूंगी। स्वामी जी ने कहा भी खा लो। उसने कहा भी स्नान नहीं की हूं, बाद में खा लो। ठीक है भूल मत जाना, खा लेना, कहकर ब्राह्मण देवता बाहर चले गए। धुंधली उस प्रसाद को हाथ में लिए बैठी। धुंधली क्या है? संशयात्मक बुद्धि धुंधली। रस्सी पड़ा है कि सर्प पड़ा है, कि भ्रम कब होता है? जब धुंधलापन होता है। ये हमारी जो बुद्धि है ना, ये भी धुंधली कहलाती है। हम कथा सुनने तो आते हैं, लेकिन समझते हैं कि महाराज जी ने तो कहा इतना है, इसको अपने जीवन में उतारें कि ना उतारें, इस फल को खाएं कि ना खाएं। और तर्क की बुद्धि हमको खाने नहीं देती, हमको ये जो हम सुनते हैं उसको आचरण में उतरने नहीं देती है। ऐसे ही धुंधली ने फल को हाथ में लिया और नहीं खा रही। तब तक एक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने कहा, बहन तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले क्या बताऊं बहन, मेरे स्वामी जी एक फल लेकर के आए हैं और कहते हैं इसको खा लो तुझे पुत्र हो जाएगा।
अब तू ही बता बहन, क्या फल खाने से बेटा होता है? पड़ोसन ने कहा अगर लाए हैं संत तो खा ले, इसमें क्या तुम्हारा जा रहा है? धुंधली कहती है अगर मैं फल को खा लूंगी कदाचित मुझे गर्भ रह गया। फल भक्षेण गर्भस्याति गर्भोड़ोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत। कहती है अगर मैंने फल को खा लिया तो गर्भ रह जाएगा, और गर्भ रह गया तो पेट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा तो कम खा पाऊंगी, और कम खाऊंगी तो अल्प शक्ति, शक्ति कम हो जाएगी, कमजोर हो जाऊंगी। गृह कार्यम कथम भवेत, जो मैं अकेले घर का काम काज संभाल लेती हूँ वो कैसे हो पाएगा? पड़ोसन ने कहा रे तुझे काम कौन सा काम करना है? अपनी ननद को बुला लेना और खूब काम करवाना, जो समय बनेगा उसको नेग रूप में दे देना। धुंधले ने कहा नहीं नहीं, हमारी ननद महाचोटी है, सब कुछ उठा ले जाएगी, इससे अच्छा तो है ननंदा संवरिष्ठ था, मैं कोई नौकर रख लूंगी। बोले ठीक है, लेकिन एक बात बता बहन, फल तो मैं खा लूं? बोले हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि जब बालक का जन्म होता है, पेट में जब बालक होता है तो उस माँ को बड़ी दुर्दशा होती है, बड़ी पीड़ा होती है। हे बहन एक बात बता, अगर गांव में कहीं चोर डाकू आ गए, देवात घाटे भजत ग्रामे पलायते गर्भणी कथम, तो कह रही है अगर कहीं दैववश गांव में चोर लुटेरे डाकू आ गए तो मैं तो पेट से रहूंगी, भाग नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊं। पड़ोसन ने कहा ऐसी बातें तू क्यों कर रही है? कहा बहन अब पूछो ना, लेकिन एक बात और बता बहन, मैंने सुना है कि जब बालक का जन्म होता है तो माता का भाई दूसरा जन्म होता है। बोले हाँ, वो तो पीड़ा उठानी पड़ती है। कहती है बहन अगर ऐसा ना हो जाए कहीं मैं पुत्र पैदा करते करते मैं ही मर जाऊं। तो पड़ोसन ने कहा ऐसी बातें क्यों सोच रही है? क्या संसार में तू ही एक नारी है? फिर वो पड़ोसन से कहती है बहन एक बात और बता, चलो मैंने माना फल खा लिया, मुझे गर्भ रह गया, मुझे पुत्र हो गया, लेकिन हे बहन मैंने सुना है कि बालक के लालन पालन में बड़ा दुख उठाना पड़ता है। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, इतनी पीड़ा होती है, बालक मलमूत्र कर देता है, उसको साफ करो, उसकी देख रेख करो, बहन ये कौन करेगा? पड़ोसन ने कहा ये सौभाग्य, ये बड़े सौभाग्य से मिलता है, अवसर आता है जिसको पुत्र होता है। अरे फल को खा ले। कहा एक बात और बता बहन, मैंने सुना है कि सुखदेव भगवान अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक बैठे रहे। हमने भी सुना है। तो कहा ऐसा ना हो कि वो 2-4 साल अगर वो मेरे पेट में रह गया तो तदा में मरणम भवे, तो मैं बिना मौत के ही मर जाऊंगी। इससे अच्छा है या तो बांझ ही रहे या फिर विधवा हो जाए। ऐसी बात धुंधली ने कह डाली। पड़ोसन ने माथा पीटा, है भगवान तुम्हारी मति मारी गई है, तू जैसी मन कर सकर कह करके और चली गई। धुंधली फल को लिए बैठी थी, सोच रही है क्या करूं। तब तक उसकी बहन आ गई धुंधली की। बहन को देखकर धुंधली ने कहा रे तू खूब आ गई। हे बहन मैं बड़ी चिंता में हूँ, बताओ मैं क्या करूं। धुंधली के हाथ में देखा फल। बहन ने पूछा बहन तेरे हाथ में क्या है? धुंधली ने कहा ये तो फल है, मेरे स्वामी जी लेकर आए हैं और कहते हैं संत जी ने दिया है, फल खाओ पुत्र हो जाएगा। उसकी बहन ने कहा ना रे बाबा बिल्कुल मत खाना, ये संत बाबा न जाने कैसा जादू टोना करके दे दिए, वो खा लो बस बीमार पड़ जाओ। तो कहा अगर फल नहीं खाऊंगी तो स्वामी जी पूछेंगे बेटा कहाँ है, तो क्या बोलूंगी? कहा तू चिंता मत कर, मेरे पेट में शिशु है 1 महीने का, और जब प्रसव होगा मुझे वो बालक लाकर तुझे मैं दे दूंगी, और तू मेरे स्वामी जी को कुछ धन दे देना जिससे उनका मुख बंद हो जाएगा। धुंधली ने कहा तो ये फल को क्या करूं? अच्छा उसकी बहन चाहती भी यही थी कि इसको बेटा ना हो, इसका धन सारा धन मेरे बेटे को मिल जाए। तो कहा फल को क्या करूं? कहा तुम्हारे घर बहुत दिनों से गैया बंधी है ना, इसका फल का परीक्षण कर लेते हैं कि कैसा है ये फल गाय को खिला दिला। धुंधली ने वैसा ही किया, उस फल को गाय को जाकर खिला दिया।
और स्वयं घर में बैठी रही और बारंबार अपने पति से कहती है महाराज मुझे आराम हो रहा है, मैं गर्भ से हूं। पति देवता कहते हैं स्वामिनी मुझे थोड़ा दर्शन करा दो। धुंधली कहती नहीं नहीं स्वामी मुझे शर्म आ रही है, मैं आपके पास नहीं आऊंगी, जब बेटा हो जाएगा तभी आऊंगी। अरे बेटा हो पेट में तब तो आए, वो तो केवल नाटक कर रही धुंधली। पति देवता बड़े प्रसन्न है कि मेरे यहाँ भी बेटा होने वाला है। सबसे कहते हैं भैया मेरे यहाँ 9 महीने पश्चात मेरे यहाँ भी बेटा होगा, मैं भी पिता बन जाऊंगा। बड़े प्रसन्न है महाराज। कालांतर में उसकी बहन को पुत्र हुआ। 7वें महीने में ही उसकी बहन को 8वें महीने में हुआ, लेकिन उसकी बहन रात्रि में ही उस पुत्र को ला करके धुंधली को सौंप दिया और धन लेकर चली गई। सुबह सुबह हुआ, धुंधली ने कहा देखो देखो स्वामी जी मुझे बेटा हुआ है। अभी 7 महीना ही बीते थे और कहा देखो मुझे बेटा हुआ है। महाराज आत्मदेव जी ही सुना, प्रसन्न हो गए, नाचने लगे, लोगों को बुला बुला कर कहते भैया देखो यार मेरे यहाँ बेटा हुआ है, मैं भी पिता बन गया। प्रसन्न हो गए, ब्राह्मणों को बुलाया, दान कराया, वेद पाठ कराया। धुंधली ने कहा महाराज एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? अरे बेटा मेरा जल्दी पैदा हो गया और मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहा है, और मैंने सुना है कि मेरी बहन थी तो उसका पुत्र मर गया। अपनी बहन को बोल रही है कि मेरे बहन का पुत्र मर गया है, तो क्यों ना उसी को बुला लूं, इस बेटे का वो लालन पालन कर लेगी। पंडित जी तो बड़े ही परम आनंद में, मस्ती में, सरल स्वभाव के, उन्होंने कह दिया ठीक है अपनी बहन को बुला ले। आज उसी धुंधली ने अपनी बहन को बुलाया जिसका वो बेटा था। उसी धुंधली की बहन ने उस बेटे को पालना शुरू कर दिया। महाराज आत्मदेव को क्या पता था कि धुंधली मुझसे कपट कर रही है। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम न भक्षितम, इतना कुतर्क क्या धुंधली ने कि फल को खाया ही नहीं, और आज बेटा लिए दूसरी की बैठी है। 3 महीने बीत गए। 3 महीने बीतने के पश्चात जो फल गाय को खिलाया गया था, उस गाय ने भी एक मानव पुत्र को जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मल कनक प्रभम, सारा शरीर सर्वांग सुंदर है, निर्मल कांति है, स्वर्ण जैसी आभा है उस बालक की। वही संत का प्रसाद है। कान जो है बड़े बड़े हैं गौ के समान। जैसे सुना कि गाय ने भी एक मानव पुत्र को जन्म दिया है, सब लोग महाराज आत्मदेव की सराहना करने लगे। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यका, धेन्वहा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम्। विधाता का कौतुक देखो, एक धेनु ने, एक गाय ने एक मानव पुत्र को जन्म दिया है। भाग्योदय हो गए महाराज आत्मदेव के, 2 बालक हो गए। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हैं। जय हो प्रभु, कृपा हो गई आपकी, आपने दिया तो 2 दे दिया। मेरे घर में बहुत दिनों से गैया बंधी थी, वो भी 5 थी, वो भी बच्चा जन्म दिया। प्रसन्न हो गए, लोगों को बुलाया, खूब दान किया महाराज आत्मदेव ने। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। नामकरण की बारी आई तो कहा ये इसके कान जो है ना वो गाय के समान है, इसलिए इसका नाम गोकर्ण रख दिया जाए। नाम रख दिया गोकर्ण। अपने बेटे का नाम कुछ ढूंढ रहे थे कि मेरा नाम आत्मदेव है, अपने बेटे का भी नाम कुछ देव ही लगा करके रखें। लेकिन तब तक धुंधली ने कहा नाम मैं ही रखूंगी, 9 महीने हमने ही इसको पाले हैं। आत्मदेव ने कहा क्या रखोगी? उसने कहा मेरा नाम धुंधली है और इसका नाम धुंधकारी होगा। बस रख दिया नाम धुंधकारी। दोनों बड़े होने लगे। कियत कालेन तौ जातौ तरुणो तनयादिति, गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलः। दोनों बड़े होने लगे। गोकर्ण पंडित हो गया। पंडित मतलब सत असत विचनिया सा पंडा सा पंडिता, जो सत असत बुद्धि का विवेचन कर सके वो पंडित है।
और खला, खल मतलब दुष्ट। खल शब्द में दो अक्षर हैं, खा और ला। जो खाए और लड़े, यही काम रहे वो खल। एक संत तो कहते थे कि जिसका खाए उसी से लड़े वो खल। कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही रहता है खाएंगे और लड़ेंगे। तो धुंधकारी की ही दशा, बचपन से ही वो दंडता करता जाए, लोगों को परेशान करना, सबको पीड़ा देना, किसी की गाय छोड़ देना, किसी की खेत जला देना, किसी की कुटिया जला देना, उत्पात करता, बच्चों को कुएं में डाल देता, बड़ा उत्पात, किसी का माथा फोड़ देता। रोज वो रहना आता माता के पास, धुंधली के पास, पिता के पास, बहुत परेशान होते। आत्मदेव जब शिकायत सुनते अपने बेटे की तो बहुत दुखी होते। उस समय दुखी थे जब बेटा नहीं था, आज दुखी है कि ऐसा बेटा क्यों है। उस समय याद आता है कि शायद संत ने कहा था कि बेटा होने से तो सुखी नहीं होगा, अगर मैं हट न करता धुंधकारी न होता। लेकिन आज धुंधली जब देखती है मेरे बेटे को रोज लोग गालियां देते हैं, दुष्ट कहते हैं, तो उसको बड़ी पीड़ा होती है। वो कहती है अगर मैं फल को खाई होती तो आज मुझे गोकर्ण पैदा होता, मुझे धुंधकारी की मां न बनना पड़ा। मैंने कितनी भूल किया, मैं अपने स्वामी जी को कितना धोखा दिया, उनके सामने मैंने झूठा नाटक किया। फल खाने का अगर खाई होती तो धुंधकारी नहीं, मैं तो इसकी मां बनती। बहुत दुखी होती है। और धुंधकारी भी बड़ा दुष्ट निकला, माता पिता को मारना पीटना शुरू कर दिया, बेईमानी चोरी करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मुर्दे के छुआया हुआ अन्न भी वो उठाकर खा लेता था, इतना दुष्ट हो गया। रोज रहना आता। एक दिन अपनी माँ से आके कहने लगा, माँ मुझे धन चाहिए। माँ के पास जो था मैया ने दे दिया। एक दिन पुनः आता है, कहता है मैया मुझे धन चाहिए। माँ ने कहा बेटा कुछ नहीं है, गहना सब छीन लिया, लेकर चला गया। माँ बहुत दुखी है, क्या करे। एक दिन माता ने बेटे को समझाने का प्रयास किया। बेटे ने कहा मैया धन चाहिए, अगर धन नहीं दोगी तो मैं भी चूल्हे की आग से तुझे मार डालूंगा। उसी समय माता बहुत दुखी हुई, घर को त्याग करके एक कुएं में जाकर गिरकर अपना प्राण त्याग दिया। धुंधली का प्राणांत हो गया। इधर आत्मदेव ने विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए। सोचते हैं, पहुंचे गोकर्ण जी के पास और गोकर्ण जी से कहा बेटा, हे गोकर्ण बेटा मुझे क्या करना चाहिए। धन्य है आज आत्मदेव जिनके पुत्र गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों के द्वारा बड़ा सार गर्भित उपदेश दिया है। देहे स्थिमान सुरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, ये शरीर देह अस्थि मांस से बनी हुई है, इसका त्याग करो। ममतां विमुञ्च, ममता को त्यागो। ये मेरा है, ये मेरे हैं, मैं हूं, इस भाव को त्याग। क्योंकि संसार में 2 ही रस्सियां हैं जो भगवान से नहीं मिलने देती हैं, एक तो अहमता और दूसरा ममता। अहमता की मैं हूं, जो व्यक्ति अपने आप को मैं समझ लेता है वो भगवान से नहीं मिल सकता। और जो कहता है ये मेरा है, ये मेरे हैं, वो भगवान से कभी नहीं मिल सकता। ममत्व भाव जहां पर आता है वहां पर आपको भगवान नहीं मिल सकता। ये देह और पुत्र पौत्रादि का त्याग करो। क्षण भंगुर की जीवन कलिका है महाराज। अभी आप तक राग में रहकर आनंद लिया है, थोड़ा वैराग्य में आकर के देखो। वैराग्य राग रस को भव भक्त निष्ठा। हे पिताश्री। और दूसरे श्लोक में कहते हैं धर्मं भज सुसततम त्यज लोक धर्मान सेवस्सु साधु
मधुपुर सांजहि काम तृष्णा अन्य से दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, धर्म संगत करो, तज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करके भगवान की शरण लो। और कहा किसी का न दोष देखो, किसी का न गुण देखो। क्यों? क्योंकि किसी के अंदर दोष देखोगे तो उस व्यक्ति से घृणा कर बैठोगे, और किसी के अंदर अगर गुण देखोगे तो उससे आसक्ति कर बैठोगे। ये दोष भी देखना ठीक नहीं और ये गुण भी देखना ठीक नहीं। गुण देखोगे तो आसक्ति कर बैठोगे, इसका नाम आसक्ति है। कभी भी आसक्ति है, आसक्ति कभी भी आसक्ति है। तो कहा गुण न देखे, बोले गुण देखो तो प्रभु का प्रसाद मान के देखो, जीवन सुखमय हो जाएगा। अन्य से दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। हे पिताश्री, आप भगवान के श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद का पाठ करके भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर परम धाम को प्राप्त हो जाओ। आज गोकर्ण के उपदेश से महाराज आत्मदेव घर को त्याग करके चले गए और वन में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का पाठ करके और परम धाम को प्राप्त होते हैं। गोकर्ण जी ने सोचा, गोकर्ण जी ने सोचा कि मेरे पिता भी और माता भी परम धाम पधारे, अब हमको जाना चाहिए। उनका पिंड दान करने के लिए गया में श्राद्ध करने के लिए महाराज गए। इधर धुंधकारी अकेला हो गया। 5 वैश्याओं को लाकर घर में रख लिया, उन्हीं के साथ वो मदमस्त रहता है, चोरी करता, मांस मदिरा का सेवन करता। एक दिन 5 वैश्याओं ने कहा, धुंधकारी मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। धुंधकारी ने कहा, क्यों प्रिय, मैंने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा, क्यों नाराज हो गई मुझसे? 5 वैश्याओं ने कहा कि तुम्हारे पास धन नहीं है, अब मैं तुझे छोड़ के जा रही हूं। वैश्याएं तो धन के लिए क्यों लाती हैं? प्रेमासक्त वैश्याओं में आसक्त वो धुंधकारी ने गिड़गिड़ा कर रोना शुरू कर दिया, अरे मुझे छोड़ के मत जाओ, धन की कमियां नहीं होने देंगे। और एक राजा के घर गया, चोरी करके बहुत सा धन लेकर के आया, सौंप दिया, हे प्रिय मुझे छोड़ करके अब मत जाना। 5 वैश्याओं ने भोजन कराया आज धुंधकारी को। फिर विचार करती हैं, इतना धन लेकर के आया है, अगर सुबह राजा के सिपाही आएंगे, इसको पकड़ेंगे तो ये बोल देगा इन्हीं लोगों के लिए मैंने चोरी की है, तो हम भी पकड़ी जाएंगे, इसलिए क्यों ना इसको मार दें। और जब वो खा पी करके विश्राम करने लगा धुंधकारी, तो 5 वैश्याओं ने गले में रस्सी बांध कर खींचने लगी। धुंधकारी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, मुझे क्यों मार रही हो, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? अरे जो तुम चाहती थी वही तो मैं करता था, तुमने धन मांगा मैं धन ला करके दिया, मुझे क्यों मार रही हो, मुझे छोड़ दो। 5 वैश्याओं ने रस्सी बांध कर गले से मारना चाहा, लेकिन वो मर नहीं रहा। चूल्हे की आग लाकर उसके ऊपर रख दिया और उसको झलसा करके मार डाला। झुलस गया उसका शरीर, उसका प्राणांत हो गया। और धुंधकारी को उसी के घर में गड्ढा खोद करके वो 5 वैश्याओं ने गाड़ दिया और धन को लेकर चली गई। इसलिए धुंधकारी महान प्रेत हुआ। जब व्यक्ति प्रेत बन जाता है, न तो बैठ पाता है, न कुछ खा पाता है, न विश्राम कर पाता है, उसको भूख लगी रहती है, उसको नींद लगी रहती है, वो बैठ भी नहीं पाता है, केवल उड़ता रहता है। ये दशा होती है उस व्यक्ति की। बहुत दिन बीत गए। गोकर्ण जी ने सुना मेरा भाई भी नहीं रहा, तो गोकर्ण जी के नाम, गोकर्ण जी ने भी धुंधकारी के नाम से श्राद्ध पिंडदान किया। कुछ दिनों उपरांत गोकर्ण जी ने सोचा चलकर गांव में लोगों से मिल लूं। तो जब गांव में पधारे गोकर्ण जी, तो विश्राम करने का समय था, रात्रि हो गई। सोचा कि जहां पर मेरा भाई धुंधकारी रहता था वहीं जाकर के आज विश्राम करूं, सुबह गांव वालों से मिलूंगा। जहां पर धुंधकारी का आसन था वहीं जाकर के गोकर्ण जी ने अपना आसन लगाया, आसन पर बैठा। जैसे महाराज गोकर्ण जी विराजमान हुए विश्राम करने लगे, वो प्रेत रूप में
आकर के भय देने लगा। कभी हाथी बन जाता, कभी इंद्र बन जाता, कभी सिंह बन जाता, अनेक प्रकार का रूप बना बना कर डराने लगा गोकर्ण जी को। कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। गोकर्ण जी ने देखा कि कुछ बोलना चाहता है, जल लिया के मंडल से अवंतित करके जल का जैसे सिंचन किया, वाणी आ गई। पूछा तुम कौन हो? उस प्रेत ने कहा अहम भ्राता तो दियो धुंधकारी तिनाम तहा स्वकीये ने वो दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। हे भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। हम भ्राता तो दोष, मेरा नाम धुंधकारी भैया। मैंने ऐसे पाप कर्म किए हैं, सारा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया, मैं महान प्रेत हो गया भैया, कह के रोने लगा। मुझे दुर्गति से बचा लो छोटे भैया, मुझे दुर्गति से बचा लो छोटे भैया, मुझे दुर्गति से भैया लो छोटे भैया, मुझे दुर्गति से बचा लो छोटे भैया, मुझे दुर्गति से बचा लो छोटे भैया, मुझे दुर्गति से बचा लो छोटे भैया, उबारो छोटे भैया, बचा लो छोटे भैया, उबारो छोटे भैया, मुझे दुर्गति से बचा लो छोटे भैया, मुझे दुर्गति से बचा लो छोटे भैया, मुझे दुर्गति से। हे भैया, मात पिता का कहा न माना, मात पिता का कहा न माना, अपने को सर्वस्व में जाना, अपने को सर्वस्व में जाना, मुझे दुर्गति से हे भैया, मुझे दुर्गति से हटा लो छोटे भैया, मुझे दुर्गति से बचा लो छोटे भैया, मुझे दुर्गति से। अहो बंधो कृपा सिंधो, हे भैया, अहो बंधो कृपा सिंधु, हे भैया मेरा कल्याण करो। गोकर्ण जी ने कहा भैया, मैंने तुम्हारे नाम से गया, मैं श्राद्ध किया, पिंडदान किया, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा महाराज भैया, मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा प्रेत हूँ भैया, मेरा कल्याण नहीं हो सकता। गया श्राद्ध सते नापी, मुक्तिर में ना भविष्यति। मेरे नाम से चाहे गया में 100 श्राद्ध करो भैया, लेकिन मुक्ति नहीं हो सकती। कह करके धुंधकारी रोने लगा, भैया मेरा कल्याण करो, मैं कहीं बैठ नहीं पा रहा, मैं खा नहीं पा रहा, मैं सो नहीं पा रहा। कह करके आज बारंबार रोने लगा। गोकर्ण जी ने कहा भैया, सुबह अगर लोगों से चर्चा करूंगा, रात्रि तुम विश्राम करो, किसी तरह से रात्रि विश्राम करो भैया, सुबह चल करके गांव वालों से जरूर पूछूंगा आपके बारे में। रात्रि बीत गई। गोकर्ण जी ने सुबह उठ करके नित्य क्रिया करने के पश्चात बड़े बुजुर्गों के जाकर पूछा, महाराज मेरा भाई प्रेत हो गया है, इसका कल्याण कैसे होगा? किसी ने कुछ नहीं बताया। तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान के वेग को रोक लिया। इस भागवत महापुराण के जो उपदेशक हैं
वो हैं भगवान सूर्य नारायण। सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतालापः सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो और ये धुंधकारी प्रेत योनि से छुटकारा पा जाएगा। आज उसी समय सूर्य भगवान को प्रणाम करके गोकर्ण जी आए। आषाढ़ के महीने में सुंदर एक गांव के पावन स्थान पर एक वैष्णव ब्राह्मण को जजमान के पद पर नियुक्त किया और सुंदर व्यवस्था करके कथा का आयोजन किया। गोकर्ण जी मंचासीन हुए, सब लोग नर नारी कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए। वहीं पर ये धुंधकारी भी पहुंच गए। हवा रूप में था, कहाँ बैठे देखा जहां पर कथा हो रही थी वहीं पर 7 गांठ का बांस लगा था। कोठी थी बांस की, उसमें 7 गांठ का बांस था। उसी बांस की छिद्र में जाकर के वो धुंधकारी बैठ जाता है। धुंधकारी बैठ गया, कथा सुनने लगा। पहले दिन की कथा जब विराम हुई तो उस बांस की प्रथम ग्रंथि फट गई और दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि, 7वें दिन 7वीं ग्रंथि, सप्त ग्रंथ विवेदनम। 7वें दिन 7 ग्रंथियां फट जाती हैं। उससे एक परम पुरुष प्रकट हो जाता है। सुंदर पीताम्बरधारी बनमाला पहने हुए सुंदर स्वरूप वाला व्यक्ति प्रकट हो गया। जैसे लगता है कोई देवता प्रकट हो गया। जाकर के गोकर्ण जी को प्रणाम किया। गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं आपका भाई धुंधकारी। कहा धुंधकारी तुम्हारी ये गति कैसे हो गई? तुम तो इतने सुंदर हो गए। आज उस धुंधकारी ने कहा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदः। ये भागवत महापुराण प्रेत पीड़ा को विनाश करने वाली है भैया। तब तक भगवान के पार्षद नंद सुनंद विमान लेकर के आ गया। विमान आ गया और विमान लेकर के जो ही पहुंचे महाराज धुंधकारी को पकड़कर विमान में बिठाने लगे। सभा में बैठे इतने कथा सुनने वाले थे, सब दुखी हो गए। कथा सुनने वाले इतने थे, विमान एक ही क्यों आया? तो भगवान के पार्षदों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा इसलिए कि कथा सुनने वाले बहुत बैठे थे, लेकिन किसी का ध्यान कथा में था तो किसी का ध्यान कहीं और था। कोई किसी से बातें कर रहा था तो कोई घर के बारे में सोच रहा था, कोई प्रपंच कर रहा था। तो इसलिए जो कथा में ध्यान ना लगाए उसके लिए विमान नहीं आया। और ये जो प्रेत था ये तो बांस की छिद्र में बैठकर कथा अनवरत सुन रहा था, इसलिए इसके लिए विमान आया। ध्यान रहे बंधु, कथा में आओ तो कथा में ध्यान दो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साथ मन को यहीं लगाओ, तन को यहीं लगाओ। ये नहीं कि तन यहाँ है मन कहीं और है। सब्जी ठंडी हो गई होगी, गरम करना पड़ेगा। चले चले भैया लोग सोच रहे होंगे कि खेतों में तो सांड घुसे होंगे, यहाँ हम कथा सुन रहे हैं। अरे छोड़ो ना, सब ठीक होगा। जितनी देर जितने क्षण भगवान के चरणों में लगाओ उतने मस्ती में रहो। तो विमान नहीं आया, सब निराश हो गए। गोकर्ण जी ने कहा तुम सब निराश न होना, मैं दूसरी बार जब कथा करूंगा उस समय सब लोग बड़े प्रेम से कथा सुनना, सबके लिए विमान आएगा। और उसके बाद गोकर्ण आज श्रावण के महीने में पुनः कथा का आयोजन करते हैं, जिसमें सभी नर नारी कथा सुनने के लिए बैठे थे। सब लोगों ने कथा सुनी और सबके लिए विमान आया। यहाँ तक कि जो चांडाल था उनके लिए भी विमान आया। कथा सुनने के बाद सब परम धाम पधारे। जिस प्रकार श्री राम जी के साथ सब अयोध्यावासिना सर्वे चले गए भगवान के साथ, ऐसे ही गोकर्ण जी के साथ सभी नर नारी ग्रामवासी परम धाम को प्राप्त होते हैं। सनक सनंदन सनातन सतकुमार चारों ऋषि कुमार कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कल्याण हेतु जो महीना है, वैसे तो सब महीने भगवान के ही हैं, लेकिन विशेषता भागवत का जो समय दिया गया है
वो आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी और कार्तिक और मार्गशीर्ष यानी अगहन, 6 महीने अगर मुक्ति के हेतु कथा सुनना चाहते हो तो 6 महीने उत्तम बताए गए हैं। वैसे तो जब चाहो तब कथा सुनो, कोई दिक्कत नहीं। कथा का नियम बताया, कथा में कैसे रहना चाहिए। सर्वप्रथम शास्त्र कहता है एक योगी आचार्य का वर्ण करें, एक आचार्य से कथा का शोध करावें, तिथि वार नक्षत्र मुहूर्त करण योग आपके अनुकूल हो। वक्ता ऐसा होना चाहिए जो कुशल हो समझाने में, अंगहीन न हो। वक्ताओं में भी बताया गया है अंगहीन वक्ता का विधान नहीं कथा सुने। किसी की आंखी बल्ब फ्यूज हो गया हो, हाँ, किसी के कान ही ना हो, किसी की उंगली ही ना हो, ऐसे वक्ताओं का चयन नहीं करना चाहिए। शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत कह रहा है। उसके बाद सुंदर लग्न पत्रिका बना करके और भागवत की पत्रिका सब जगह जगह भिजवाओ, लोगों को संदेशा दो। कथा ऐसे स्थान पे करो जहां पर बैठने की उपयुक्त व्यवस्था बनी रहे। ये सब नियम है कथा का। उसके बाद सुंदर सजावट करें, जगह जगह अलंकारित करें जिसे सुंदर लगे, लोगों को बैठने की उचित व्यवस्था करें। कथा का नियम। कथा में कैसे रहा जाए? कथा में बिना चप्पल जूता के रहना चाहिए, ये जजमान के नियम है। जजमान को चप्पल जूता नहीं पहनना चाहिए उतने दिन तक। और प्रपंच नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, वाणी के द्वारा किसी से व्यंग शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। आचार्य को श्रेष्ठ मानकर भगवान मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। आचार्य से पंडित से कभी व्यंग नहीं बोलना चाहिए, उनकी आदेश को अपना आदेश मानना चाहिए। और बताया दुष्ट का संग नहीं करना चाहिए, दुष्ट जन हो उनके पास बैठो ही ना, उनसे बातें ही ना करो। फिर बताया कि चौकी पर आप सोएं, खटिया पर न सोएं, या तो भूमि पे सोएं। भोजन में अल्पाहार लें, हो सके तो आप दूध पी कर रहे हैं, अन्यथा घी पी कर, अन्यथा एक समय फलाहार करके, हो सके तो दोनों समय फलाहार करें। अगर संतुष्टि नहीं है तो एक समय भोजन करके एक समय फलाहार, और संतुष्टि ना हो तो दोनों समय भोजन करें, क्योंकि कथा में बाधा ना बने वो कार्य करें। अब आप कथा सुनने बैठे हैं, भोजन में मन लगा है तो शरीर में शक्ति नहीं है, क्षीण है शक्ति, तो आप कथा भी नहीं सुन पाओगे। तो भोजन भी करने का विधान है। लहसुन, प्याज, बैगन, कुंदरू, मसूर की दाल, हींग, गरिष्ठ पदार्थ, तेल, बासी अन्न का सर्वथा त्याग करें, ये शास्त्र कहता है। उसके बाद भगवान की कथा सुने और जितने समय 7 दिन तक हरिमय हो जाएं। जब भी भगवान का ध्यान, हर समय ध्यान करते रहें, काम करते रहें और हरि संकीर्तन करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेव का मन ही चिंतन करें, कृष्ण की पावन छटा का अवलोकन करते रहें। ये सब कथा के नियम है। सौनकाद ऋषि जी महाराज को सुनाते हैं सूत जी, और इधर सनकाद ऋषियों ने नारद जी कथा सुनाई और नारद जी परम धाम पधारे। सूत जी कहते हैं सौनकाद ऋषियों, इस प्रकार मैंने आपको कथा सुनाई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा आगे बढ़ती है, महाभारत की कथा आती है। ये उस समय की बात है जिस समय कौरव और पांडव सेना में युद्ध चल रहा है। कौरव सेना मारी जा रही है, पांडव में से अब तक कोई नहीं मारा गया। यह बात दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कही कि हे पितामह, आप जैसे धनुर्धर होते हुए मेरे कौरव भाई मारे जा रहे हैं, लेकिन पांडव में से कोई नहीं मारा जा रहा है। मुझे लगता है कि आप पांडवों का साथ दे रहे हैं। पितामह ने कहा, नहीं दुर्योधन, मैं तुम्हारा ही नमक खाता हूं और तुम्हारे ही साथ हूं, मुझे झूठा दोष न दो। कहा अगर आप पांडवों का साथ नहीं देते हैं तो पांडवों की रक्षा क्यों करते हो? पितामह ने कहा कि हे दुर्योधन, आज रात्रि के समय जब मैं पूजा करने बैठूं, उस समय अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा
और तुम कभी नहीं मारे जाओगे जब उनको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिल जाएगा तुम्हारी पत्नी को। और प्रतिज्ञा करता हूं कि कल एक न एक पांडव को मैं अवश्य मारूंगा। ये भीष्म की प्रतिज्ञा है, ऐसा प्रतिज्ञा कर लिया। अर्धरात्र की बेला में सारी दुनिया सो जाएगी, अर्धरात्र की बेला में सारी दुनिया सो जाएगी। तब भानुमति को भेज देना, हे दुर्योधन तब भानुमति को भेज देना, आशीर्वाद ले जाएगी। तब भानुमति को भेज देना, आशीर्वाद ले जाएगी। रात्रि के समय जब सारी दुनिया सो जाए, प्रभात बेला में जब मैं पूजन करने के लिए बैठूं, उस समय अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना। मैं अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा और कल एक पांडव को मारूंगा। प्रतिज्ञा कर लिया पितामह। दुर्योधन ने जाकर अपनी पत्नी भानुमति से कहा कि आज पितामह के पास तुम्हें प्रभात बेला में प्रणाम करने जाना है। भगवान कन्हैया सोच रहे हैं क्या करूं। भगवान कन्हैया ने आज रात्रि में ही भानुमति के पास पहुंच करके कहा, बहन आज तुझे कहीं जाना है। भानुमति ने कहा, हाँ भैया मुझे पितामह के पास जाना है। भगवान कृष्ण ने आज भानुमति को रोक दिया, कहा बहन आज नहीं तुम कल चली जाना। और इधर भगवान कन्हैया पांडवों को सुलाते हैं, फिर उसके बाद स्वयं सोते हैं। ये भगवान भक्तों के लिए कर रहे हैं। भगवान कहते हैं जहां भक्त मेरे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं चलूं कभी न छोड़ूं साथ। पांडव को शयन करा करके क्या कर रहे हैं? बंद करो। पांडव को शयन करा करके जब अपने शिविर में आए हैं, पांडव को शयन करा करके जब अपने शिविर में आए हैं, रक्षा इनकी किस तरह करूं, मन में तब सकुचाए हैं। इस तरह सोच कर मोहन उठे प्रभात में, बालापन था कृष्ण के हर एक बात में। द्रौपदी को जा पुकारा श्याम ने, चुपके से आवाज दी शोभा धाम ने। कन्हैया ने द्रौपदी को पुकारा, द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया,
मुश्किल तेरे बिन हो गया, जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया। कन्हैया ने कहा, बहन द्रौपदी उठो, सुबह हो गई। किवाड़ खोलकर द्रौपदी बाहर निकलती है, कहती है केशव अभी तो रात्रि है, सुबह की बातें क्यों कर रहे हो? कन्हैया ने कहा, बहन माधव बोले कि हे बहना तुमको मेरे संग चलना है, लेने आशीष पितामह के, चरणों में मस्तक रखना है। तुम्हें मेरे साथ चलना है, पितामह को प्रणाम करना है। लेकिन हे बहन एक बात ध्यान रखना, अपना परिचय नहीं बताना कि मैं कौन हूं। पहले परिचय की बात नहीं, तुम अपना कार्य पूर्ण कर दो, भीष्म बाबा के चरणों में जाकर के मस्तक को रख दो, करके मस्तक को रख दो, भीष्म बाबा के चरणों में जाकर के मस्तक को रख दो, भीष्म बाबा के चरणों में जाकर के मस्तक को रख दो। हे बहन ये बताना नहीं कि मैं कौन हूँ, पहले जाकर पितामह को प्रणाम करना। द्रौपदी ने कहा, भैया मेरे 5 पति सो रहे हैं और बिना पति के आदेश से मैं कैसे चल सकती हूँ? भगवान ने कहा, अगर पतियों से आदेश लोगी ना तो काम सब गड़बड़ हो जाएगा, जाने नहीं देंगे। तो कहा, तो बिना पति के आदेश से मैं कैसे चलूं? भगवान ने कहा, तो चिंता तू मत कर, मैं कर रहा हूं। भगवान ने एक द्रौपदी का रूप बनाया और जाकर पांडवों के साथ सो गए। एक रूप में भगवान और दूसरी रूप में भगवान द्रौपदी, असली द्रौपदी को लेकर द्रौपदी को लेकर चले। अब द्रौपदी अपने पैरों में जूती पहने हैं, जूती में हीरा पन्ना, पोखराज, मणिमणि, जवाहरात आदि रत्न जड़े हुए हैं। उस जूती में खनखन की आवाज आ रही है। कन्हैया ने कहा, बहन द्रौपदी इस जूती को फेंक दो, नहीं सोचेंगे लोग कौन जा रहा है रात्रि के समय। द्रौपदी ने कहा, भैया ये जूती मेरी भाभी ने मुझे भेंट किया था, मुझे बहुत प्रिय है। महिलाओं को मायके की वस्तु ज्यादा प्रिय होती, चाहे जैसी भी हो, लेकिन माताओं को, बहनों को अपने मायके की वस्तु अधिक प्रिय होती। पति देवता चाहे 1000, 2000, 4000 का सामान लाओ, उनके लिए वो कहेंगे हाँ ठीक है। स्वामी जी कहीं पूछेंगे ठीक है, हाँ ठीक है। अगर लेकिन मायके से चाहे 200 की सामान हो, हाँ हाँ बहुत ठीक है, देखो कितना अच्छा है। तो मायके की वस्तु बहुत प्रिय होती है। द्रौपदी ने कहा कि भैया ये जूती मेरी भाभी श्री ने मुझे भेंट किया था, इसको मैं फेंक नहीं सकती। धन्य है भगवान कृष्ण, आज द्रौपदी के उस जूती को अपने पीतांबर में बांध लिया और द्रौपदी को लेकर चल दिए। धन्य है भगवान, एक भक्त के जूता चप्पल भी भगवान अपने पीतांबर में बांध लेते हैं। द्रौपदी को ले गए मोहन वहाँ, 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 द्रौपदी को
पितामह के जहाँ डेरा लगा है वहाँ भगवान कृष्ण द्रौपदी को लेकर पहुंचे और द्रौपदी से कहा कि भीतर जाओ। पितामह समाधि लगाए बैठे, वहीं प्रणाम करो। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। पांडव दल की उजियाली को, कौरव दल की महाकाली को। पांडव दल की उजियाली को, कौरव दल के महाकाली को। आज द्रौपदी भीतर प्रवेश करती है, देखा पितामह की समाधि लगी। अर्ध रात्र की बेला में बाबा की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में लीन रहा, उस जगह न कोई व्याधि थी। द्रौपदी ने जाकर प्रणाम किया, द्रौपदी ने जाके शीश रखा, चरणों में भीष्म पितामह के। चरणों पर देखूं कौन गिरा, भीष्म बाबा तुरंत चौंके। पितामह ने सोचा कौन प्रणाम कर रहा है, फिर याद आया कि आज तो भानुमति आने वाली थी, शायद दुर्योधन की पत्नी। उनको क्या पता द्रौपदी आ गई। देखा एक अबला नारी है, चरणों में मस्तक झुकाती है। उसके तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। सधवापन को दर्शाती है। क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय सभ्यता है कि जो विधवा नारी होती है वो श्रृंगार नहीं करती, लेकिन ये तो श्रृंगारित है, इसकी साड़ी नवीन है, इसलिए लगता है कि ये भानुमति होगी, इसलिए आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो तुम बेटी। तेरे हाथों से मेहंदी का रंग कभी न छूटे ये बेटी। तेरे हाथों से मेहंदी का रंग कभी न छूटे बेटी। तेरे हाथों से मेहंदी का रंग कभी न छूटे बेटी। और कहा आशीर्वाद मैं देता हूँ, आशीर्वाद मैं देता हूँ, आशीर्वाद मैं देता हूँ, आशीर्वाद मैं देता हूँ। सिंदूर से मांग न खाली हो, सिंदूर से मांग न खाली हो। ए बेटी आशीर्वाद मैं देता हूँ, सिंदूर से मांगना खाली हो। वर देता हूँ मैं यह बेटी, तुम वीर कुमारों वाली हो। वर देता हूँ मैं यह बेटी, तुम वीर कुमारों वाली हो। देता हूँ मैं यह बेटी, तुम वीर कुमारों वाली हो। देता हूँ मैं यह बेटी, तुम वीर कुमारों वाली हो। पितामह ने कह दिया बेटी तुझे आशीर्वाद देता हूँ, कभी सिंदूर से मांग ना खाली हो, तो वीर कुमारों वाली हो। कन्हैया ने द्रौपदी को इशारा किया, बहन काम बन गया, अब बता दे कि मैं कौन हूँ। द्रौपदी ने पितामह से कहा बाबा। द्रौपदी बोली कि हे बाबा क्या झूठा
आप कहाते हो, कलियोर कहा कुछ आज कहा, क्या सत्यवादी कहलाते हो। हे बाबा, कल आप कुछ और बोल रहे थे, आज कुछ और कह रहे हो। पितामह कुछ समझ नहीं पाए। द्रौपदी ने कहा, मेरे पांचों पतियों में से यदि एक ही मारा जाएगा तो आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठा नहीं कहाएगा। 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 जैसे इतना सुना पांचों पतियों वाली, पितामह को होश आया, हाय भगवान ये क्या हो गया। मैंने तो भानुमति दुर्योधन की पत्नी को समझकर आशीर्वाद दिया था। अब आया होश पितामह के, हाथों से माला छूट गई, प्रभु चरणों में जो लगी समाधि थी वो तुरंत समाधि टूट गई। और बोले, बेटी से प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, बात बताऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं बाद में ही कर पाऊंगा। लेकिन हे बेटी, एक बात बता, एक बात खटकती है मन में, एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला। एक बात खटकती है मन में। कौन सी बात? एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला। बतलाओ बेटी कहाँ छुपा, बतलाओ बेटी कहाँ छुपा, इस जगह तुझे लाने वाला। बतलाओ बेटी कहाँ छुपा, जगह तुम्हें लाने वाला। बतलाओ बेटी कहाँ छुपा, इस जगह तुझे लाने वाला। एक बात खटक रही मेरे मन में, क्या? बतला बेटी, तुझे लाने वाला यहाँ कौन है? द्रौपदी कुछ नहीं बोली। तब तक पितामह कहते हैं, अरे मैं जानता हूँ वही कन्हैया होगा छलिया। बूढ़ा होने को आया है, बूढ़ा होने को आ गया, फिर भी चोरी नहीं गई उस कन्हैया की। बूढ़ा होने को आया है, अब तक नहीं गई चोरी। वह रोज नीतियां रचता है, हमसे चोरी सबसे चोरी। द्रौपदी ने इशारा कर दिया, बाबा देखना है तो ड्योढ़ी की तरफ जाके देखो। जब ही ड्योढ़ी की तरफ पितामह गए तो देखा क्या? ड्योढ़ी पर जाकर के देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। ड्योढ़ी पर जाकर के देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। क्या दृश्य है? ड्योढ़ी पर जाकर के देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट डाले, पीतांबर का घूंघट डाले, वो खड़ा बसुरिया वाला था। पीतांबर का घूंघट डाले, वो खड़ा बसुरिया वाला था।
पीताम्बर का घूंघट डाले, वो खड़ा मुरलिया वाला था। पीताम्बर का घूंघट डाले, वो खड़ा मुरलिया वाला था। पीतामा ने जाकर देखा तो ड्योढ़ी का दृश्य बड़ा सुंदर है। पीताम्बर का घूंघट डाले भगवान कन्हैया खड़े और आधे पीताम्बर में द्रौपदी की जूती बंधी है और आधे पीताम्बर को ओढ़े खड़े हैं। आगे घूंघट डाले हैं और पीछे का भाग सब खुला हुआ है। यानी दासी का रूप बनाया है भगवान ने। पीतामा ने जाकर देखा, बाबा ने जाकर के देखा, जूती है पीताम्बर कोने में। मन में करुणा का भाव लिए, अब लगे पितामह रोने। पितामह कहते हैं मैंने सब रूप देखा था आपका, लेकिन आज आप दासी बन करके आए हैं। तब तक द्रौपदी रोती हुई आई। द्रौपदी ने कहा, बाबा जो मांगो में सिंदूर मेरे, बाणों से उसे मिटाओ ना। मांगो में सिंदूर मेरे, बाणों से उसे मिटाओ ना। जो मांगो में सिंदूर मेरे, हे बाबा बाणों से उसे मिटाओ ना। हे बाबा तन की साड़ी को रहने दो, तन की साड़ी को रहने दो। मेहंदी का रंग छुड़ाओ ना, तन की साड़ी को रहने दो। मेहंदी का रंग छुड़ाओ ना। हे बाबा, बाबा सोने की चमक कभी, बाबा सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, सोने से अलग नहीं होती। चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। बाबा सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। चांदनी चांद के संग रहती, चांदनी चांद के संग रहती, बिजली घन के संग रहती है। चांद के संग रहती, बिजली घन के संग रहती है। चांदनी चांद के संग रहती, चांदनी चांद के संग रहती, बिजली घन के संग रहती है। पत्नी पति की अनुगामिनी है, हाँ श्रुति सम्मत ये है कहती है। पत्नी पति की अनुगामिनी है, श्रुति सम्मत ये कहती है। जो मांगो में सिंदूर मेरे, बाणों से उसे मिटाओ ना। तन की साड़ी को रहने दो, मेहंदी का रंग छुड़ाओ ना। पितामह ने जब देखा द्रौपदी को कहा, बेटी तेरा कोई बाल वाका नहीं कर सकता, क्योंकि भक्तों की महिमा क्या गाऊं। हे बेटी तुझे मैं आशीर्वाद देता हूँ, सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो। आशीर्वाद देता बेटी सिंदूर से मांगना खाली हो, बर देता हूँ मैं ये बेटी तुम वीर कुमारों वाली हो। आशीर्वाद दिया पितामह ने और कहा, बेटी
भक्तों की महिमा क्या गाऊं, भक्तों की महिमा न्यारी है। तेरे पतियों का बाल न बांका हो, तेरे पतियों का बाल न बांका हो। जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो, तेरे पतियों का बाल न बांका हो। जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो। तेरे पतियों का कोई बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने तो वचन दिया है द्रौपदी को कि मैं कभी भी तुम्हारी लाज नहीं जाने दूंगा। द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई। भगवान कहते हैं जब तक व्यक्ति को अपना विश्वास बना हुआ है तब तक मैं नहीं आता। जिस समय द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, द्रौपदी सभा में रो रही थी, सबको पुकार रही थी, कोई सहायता के लिए नहीं आ रहा था। द्रौपदी कहती है इससे अच्छा समय तो त्रेता का था। ये सिए की रोवत देखी आकाश में, आंख के आगे न पाप समैले। सीता जी को जब लंकेश लेकर जा रहा था तो पाप आंखों के सामने नहीं दिखा। सिए के रोवत देखी आकाश में, आंख के आगे न पाप समैले। गीधव माथी का क्षमता और चोंचियो पंखन से लड़ी गईले। देश है और लोग है, पर वो दिनवा कहवा चली गईले। लाज बचावे के बदे यहाँ भारत से गिधवो मर गईले। आज द्रौपदी बहुत दुखी हुई। कोई नहीं है, सास खड़ी, देवरानी खड़ी, ये पापियों का कोई रोकत ना कि हो बिकोदर तुहरे बदे तुहरो जिबिया क्यों डोलत ना। कोई नहीं रोक रहा है। जब देखने लगी कि यहाँ तक तो कोई मुझे नहीं रखेगा, मेरी लाज कोई नहीं बचाएगा, 5 पति मोर ऐसी गति, तो आज बोल पड़ी सासुर माँ सबका यरबा, अब नहीं हर से बिरना बुलवई। अब मैं तो अपने भैया कन्हैया को पुकारूंगी। और कहने लगी द्रौपदी, खींच दुशासन जोरी लगाई के, और तेरी हमार जुबई सुनी पई है। भौजी के गोदिया में हुई है भला, विश्वास हमें हरि नाही भुलई है। बन के हिरना बिरना चलेगी, लेकिन भगवान तब भी नहीं है। द्रौपदी कहती है कि हे कन्हैया, गाढ़े माँ बिसरई बाह में, हे कन्हैया तो जा तुह से हम बोलब नाही। तू बहिनी बहिनी करबा, संबंध कबहु हम जोड़ब नाही। और द्रौपदी नाराज होती है, कहती है भैया सावन माँ तुहे बांधे बदे, राखी बाजार ममोलब नाही। पूस मतु खिचड़ी लईबा, सरी जाई गठरी हम खोलब नाही। ये हठ है बहन का अपने भाई के प्रति। भगवान तब भी नहीं आया। द्रौपदी कहती है भैया आपकी आवश्यकता मेरी पड़ेगी। एक प्रद्युम्न ना रही है, अब ही बेटा बेटी बहू हुई है। तो एक ही प्रद्युम्न नहीं रहेंगे कन्हैया, तुम्हें भी बहुत बेटा बेटी होंगे। एक प्रद्युम्न ना रही है, अब ही बेटा बेटी बहू हुई है।
सौरी पुतावे के बदे हमें भौजी हमें जरूर बुलाई है। एक कन्हैया तौने दिना हम यही बेना और पुरखा तुहार मनाई न पई है। और तू गोड़वा परबा हमरे सौरी बिना पुतले रह गई है। लेकिन भगवान तब भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने देखा कि हमारे यहाँ जितने लोग खड़े हैं कोई मेरी आस नहीं है, लेकिन अपने हाथ पर द्रौपदी को विश्वास है। द्रौपदी अपने हाथों से अपने आंचल को पकड़े है। भगवान कहते हैं जब तक व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास होता है तब तक मैं नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं ना कि इसको मैंने अपने हाथ में कर रखा है। और पूछ लिया जाए कि आपने हाथ आपका आपके हाथ में है, तो शायद आपका हाथ ही आपके हाथ में नहीं है, तो आप क्या हाथ में कर रखे हुए। लेकिन आज भगवान ने कहा कि द्रौपदी को अपने हाथों पर विश्वास है। जब तक व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास रखता है भगवान नहीं आते, भगवान नहीं आए। लेकिन जब द्रौपदी ने देखा भगवान नहीं आ रहे तो दोनों हाथ ऊपर कर दिया और कहा महाराज निजी काज लाज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। निज काज लाज महाराज लाज गई मेरी, निज काज लाज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिका शरण में तेरी। जैसे हाथ दोनों ऊपर कर दिया, ये हाथ भी अब नहीं है मेरे पास, भगवान प्रकट हो गए। साड़ी बढ़ा दिया, साड़ी है किनारी है किनारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही किनारी है किनारी ही की साड़ी, इतनी साड़ी हो गई। और झूमे झूमे और झूमे झूमे चुनरिया सितारा जड़ी, झूमे झूमे चुनरिया सितारा जड़ी, झूमे 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 चुनरिया सितारा जड़ी, झूमे 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 चुनरिया सितारा जड़ी, झूमे झूमे। चुनरी लाली हरी काली पीली नीली, चुनरी है धानी रसीली नीली, झूमे 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 चुनरिया सितारा जड़ी, झूमे 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 चुनरिया सितारा जड़ी, झूमे झूमे। चुनरी मसरजू के घाट बना, चुनरी मसरजू के घाट बना, राम पैड़ी के घाट बना, राम पैड़ी के घाट बना। चुनरी मकनक बिहारी जो है, चुनरी मकनक बिहारी जी है, चुनरी मजनक दुलारी जी है, चुनरी मजनक दुलारी जी है। चुनरी मसरजू महारानी है, चुनरी मसरजू महारानी है। संत महात्मा के बानी है, संत महात्मा के बानी है। राम नाम सब गावत है, राम नाम सब गावत है। लड्डू के भोग लगावत है, लड्डू के भोग लगावत है। और राम नाम सब गावा करें, झूमे झूमे चुनरिया सितारा जड़ी, झूमे 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 चुनरिया सितारा जड़ी, झूमे झूमे।
चुनरी बंसी वट छैया, चुनरी बंसी वट छैया, चुनरी कृष्ण है कन्हैया, चुनरी कृष्ण है कन्हैया, चुनरी राधा रानी है, चुनरी राधा रानी है, ब्रज कैवय महारानी है, ब्रज कैवय महारानी है, चुनरी नारद जी घूमा करें झूमे 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 झूमे, चुनरिया सितारा जड़ी झूमे 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 झूमे, चुनरिया सितारा जड़ी झूमे झूमे, झूमे झूमे, चुनरिया सितारा जड़ी झूमे झूमे, चुनरिया सितारा जड़ी झूमे झूमे। इतनी चुनरी है, इतनी साड़ी है कि साड़ी है किनारी है, किनारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही किनारी है, किनारी ही की साड़ी, इतनी साड़ी हो गई। हाँ, अब भगवान ने कहा बहन द्रौपदी अभी तो मैंने सूत चुकाया है, मोर का मोर पड़ा का पड़ा हुआ, अभी तो मोर पड़ा हुआ है, आवश्यकता पड़ेगी तो बहुत साड़ियां आपको दे दे, क्योंकि भगवान कृष्ण कन्हैया के एक बार हाथ कट गया था चक्र से, तो भगवान की बहुत पटरानियां सब दौड़ी पुराना कपड़ा ढूंढने, तो श्री द्रौपदी जी ने अपनी ही साड़ी को फाड़ करके और बांध दिया। तो कन्हैया ने कहा था बहन तुमने ये जो धागे 4 मेरे हाथ में बांधे हैं, उसके बदले में तुझे आवश्यकता पड़ेगी तो बहुत साड़ियां ला के दूंगा। आज वही भगवान ने किया, ऐसे भगवान ने रक्षा किया। और भगवान का कहना है जहां भक्त मेरे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, और पीछे पीछे मैं चलूं कभी न छोड़ूं साथ। इसी शब्द के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवान के चरणों में समर्पित। कल की कड़ी में कलयुग का आगमन, पांडवों का स्वर्गारोहण और परीक्षित को श्राप, सती प्रसंग की कथा कल की कड़ी में होगी। और आइए दोबारा भगवत नाम संकीर्तन, फिर वाणी को विराम। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा सब लोग नंदलाल संवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न हो, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। जय हो। गलियों में तू आ, राहों में तू आ, गलियों में तू आ, राहों में तू आ, गाँवों में तू आ जा मेरे, गाँवों में तू आ जा मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, कोई ना सहारा बिन तेरे,
बागों में तू आ, कलियों में तू आ, 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 फूलों में बस जा मेरे, फूलों में बस जा मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई रहा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरे मन में तू आ, मेरे तन में तू आ, मेरे मन में तू आ, मेरे तन में तू आ, मेरे मन में तू आ, मेरे तन में तू आ, मेरे मन में तू आ, मेरे तन में तू आ, श्वासों में तू बस जा मेरे, सांसों में तू बस जा मेरे, श्वासों में तू बस जा मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया घनश्याम सवरिया बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और भगवान की पावन आरती सब लोग प्रेम से गाएगा। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचो सूर्यो वजायत श्रोत्रादवायत जननम मे यस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्नि प्रजा बहुला में करो तवन्नम पयोरेतो यस्मासुरत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो ये भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो ये भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे भगवन तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन हमें फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन हमें फंसी नाव मेरी तार
दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो ये भगवन तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती। मांग तुझसे क्या नहीं सोचो भगवन, जिंदगी बस तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या यही सोचो भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो ये भगवन तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो भगवन तेरी आरती। एक तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीना तान। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ी वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीना तान। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ी भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त सभी गाएं प्रभु तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो भगवन तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो प्रभु जी तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गाना तेरी आरती। उतारो ये भगवन तेरी आरती, उतारो ये भगवन तेरी आरती। सभी लोग अपने स्थान पे घूम जाएगा। संसार सारम भुजगे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आराधघृणं विश्वे देवाभिवन्दनं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, अयोध्यानाथ भगवान की जय।